by volume of conical water jug is equal to volume of cylindrical water pot है 49 into 10 pi upon 1/3 into 3.5 into 3.5 into 10 pi. यहाँ पे 10 पाई को 10 पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 पाई कैंसिल, और ये जो 3 डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 49 इंटू 3 डिवाइड बाई, देखिए 3.5 तो इसके डेसिमल पॉइंट को हटाना है, तो न्यूमरेटर में हमें 2 0 बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 35. सो 7 5 जा 35, 7 7 जा 39, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, सो 5 2 जा 10, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो रिमेनिंग टर्म इज 4, 3 इंटू 4, मतलब टोटल नंबर ऑफ जग्स यहाँ पे मिल रहे हैं 12. तो फाइनल स्टेटमेंट लिखना है, एंड देयरफॉर द cylindrical pot can hold 12 jugs of water. Write down. Question number 7. A cylinder and a cone have equal bases. यहाँ पे हमें इमेज दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है जिसमें एक कोन है और एक सिलेंड्रिकल पोर्शन है. तो सिलेंडर और कोन का बेस इक्वल है, हैव इक्वल बेसिस. द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर. एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ द बेस इज 100 cm स्क्वायर. लेकिन ये जो बेस है वो कोन और सिलेंडर दोनों का इक्वल बेस है. द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर. सिलेंडर के ऊपर कोन को रखा है. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म इज 500 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये दोनों अगर फिगर एक हो गए तो सॉलिड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसका वॉल्यूम जो है वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब, जिससे हमें फाइंड करना है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द फिगर. तो ये टोटल हाइट फाइंड करनी है, मतलब कोन की हाइट प्लस सिलेंडर की हाइट, तो दोनों मिला के एक सॉलिड फिगर जब भी बनेगा तो इसकी टोटल हाइट कितनी होगी. चलिए फाइंड करते हैं. तो 2 इमेजेस के बारे में हमें यहाँ पे 2 फिगर दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम सिलेंड्रिकल पार्ट के बारे में लिखेंगे. गिवन फॉर दिस सिलेंड्रिकल पार्ट. हाइट दी हुई है, हाइट सिलेंडर की हाइट दी हुई है विच इज डिनोटेड बाय h. तो ये हाइट हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस भी दिया हुआ है, और एरिया ऑफ द बेस मतलब ही पाई आर स्क्वायर हो जाता है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. बेस क्या है, सर्कुलर है, स्फीयर, तो ये हो जाएगा इसका एरिया ऑफ द बेस इज पाई आर स्क्वायर. और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर. वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब. चलिए सम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हमें सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है
कि cylinder and a cone have equal bases. Therefore, so a cylinder and a cone have equal bases. और अगर इन दोनों के bases equal है, therefore, तो बेस अगर इक्वल है तो दोनों का रेडियस भी सेम ही रहेगा. therefore they have equal रेडियस. दोनों का रेडियस सेम ही होगा क्योंकि ये स्फीयर का बेस है तो इसका और इसका दोनों का रेडियस सेम होगा. एंड therefore रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन. और इन दोनों के रेडियस को हम डिनोट करेंगे आर से. इसके अलावा हमें दिया एरिया ऑफ द बेस. एरिया ऑफ बेस विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. और ये एरिया मतलब ये हो गया पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे हम अज्यूम करते हैं इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1. लेकिन अभी वॉल्यूम, एंटायर फिगर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है ताकि हम यहाँ पे इन दोनों के हाइट को फाइंड कर सके. लेकिन दोनों का पहले हमें सेपरेट सेपरेट वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अलग फाइंड करना है और वॉल्यूम ऑफ कोन. तो एक साथ हम यहाँ पे ले सकते हैं एज अ लेट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट. हाइट यहाँ पे सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमने h ली हुई है लेकिन कोन की हाइट नहीं ली हुई है. लेट द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट बी कैपिटल H. क्योंकि वॉल्यूम फाइंड करना है तो हाइट जरूरी है. एंड देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर गिवन है. उसी गिवन के ऊपर से ही देखिए वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर. और ये वॉल्यूम ऑफ एंटायर फिगर कैसे मिलेगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन करेंगे तो जहां पे हमें वॉल्यूम ऑफ द एंटायर फिगर दिया हुआ है 500, ये हो गया 500 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं दिया है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन का हाइट हमने कैपिटल एच से डिनोट किया तो वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. नाउ 500 इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर तो रिमेनिंग है एच प्लस 1/3 मतलब ही h/3 हो जाएगा. कैपिटल H अपॉन 3. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो इस पाई आर स्क्वायर में क्वेश्चन नंबर 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. देयरफॉर 500 इज इक्वल टू 100 इंटू h प्लस कैपिटल H अपॉन 3. 100 500 को डिवाइड हो जाएगा. 100 500 को डिवाइड कर देंगे. सॉरी यहाँ पे h हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं. h की वैल्यू हमें दी हुई है 3 है. हंड्रेड से 500 को डिवाइड हो जाएगा. देयरफॉर 500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, बाकी रहेगा यहाँ पे 3 प्लस h अपॉन 3. देयरफॉर 100 1 जा 100, यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, 3 दिया हुआ है. सो 100 1 जा 100,
100 5 ज़ा 500, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3 प्लस h अपॉन 3। 3 लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा, देयरफॉर इस h अपॉन 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, h अपॉन 3 दैट इज 5 माइनस 3, देयरफॉर h अपॉन 3 इज इक्वल टू मिल जाएगा 2। तो अभी h इज इक्वल टू 3 राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइट हमें मिल गई इज इक्वल टू 6। ये हाइट है। कैपिटल H हमने किसके लिए डिनोट किया था? कोनिकल पार्ट के लिए, मतलब कोन के हाइट के लिए हमने H डिनोट किया था, और स्मॉल h मतलब हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल हाइट निकालनी है, एंड देयरफॉर पहले लिखेंगे हाइट ऑफ conical part, that is capital H is equal to 6 centimeter, and therefore total height is equal to H plus H is equal to 3 plus 6, that is 9 centimeter, and therefore the total height of the figure is 9 centimeter. Write down